गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को एक बढ़िया सुबह। हालेलुया। वेरी नाइस टू सी एवरीवन। बहुत खुशी होती है आप सबको देखकर। ओके, यहाँ सारे राजा और रानियां यहाँ पर बैठे। मैंने नहीं चुना, आपको परमेश्वर ने बनाया है। सो रिमेम्बर दैट यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन। आप एक याजक भी हो और एक नबी भी हो। आमीन। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मेरा थोड़ा ये घर में चूने के कारण थोड़ा गसा आवाज थोड़ा ये है, बट मैं विश्वास करता हूँ आज का संदेश आपके लिए लाभ के लिए होगा। आमीन। आप सब लोग जानते हैं मेरे घर का रिपेयर हो रहा है। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये भी पता है कि मैं आजकल मीटिंग में नहीं रहता हूँ, तो बहुत सारी कॉलोनी के 3 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम चालू है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है। आमीन। और ये काम में मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं करता हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, क्योंकि लोग अचानक सारे लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको परमेश्वर की बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आइए मैं संदेश में जाएंगे। प्रभु इस समय को, प्रभु आपकी उपस्थिति की आवश्यक जरूरत है। प्रभु बिना आप हम कुछ नहीं करते। प्रभु हम आपका स्मरण करते, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हम जानते हैं आप हमारे साथ हो, चिन्ह चमत्कार करने वाले ईश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक के घर में, हर एक के साथ, हर एक परिवार के साथ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके सामने बैठे आपके वचन को सुनने के लिए। हमें अगुवाई कर प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से कर। आमीन। आमीन। आइए हम भजन संगीत में जाएंगे। हालेलुया। ऑल इज सेट। आमीन। सारे लोग रेडी? हालेलुया। तो हम पुराने नियम में जाएंगे, भजन संगीत में 146 में 146 में वचन 3। Psalm 146 वर्स 3। भजन संगीत 146 में वचन 3। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई भी शक्ति नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है कि इन सब लोगों में, प्रधानों में और किसी इंसान के ऊपर आपको बचाने की ताकत नहीं है। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया? और हम प्रधानों के पास और लोगों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, हम उनको आदर करते हैं, हम अपने घरों में बुलाते हैं, क्योंकि ये आशा करके कि वो आपको बचाएगा। लेकिन बाइबल कहता है इनमें किसी में ताकत नहीं आपको बचाने के लिए। जब आपका वक्त आएगा कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्या मैं चर्च में सतीश के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? मुझे सतीश को छोड़कर कोई मुझे उत्तर दे सकता है? क्या मैं सतीश के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? डेविड, क्या मैं सतीश के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? आपको लगता है भरोसा कर तो आप अपना थम्स अप दिखाओ, यदि नहीं तो मुझे नीचे दिखाओ। क्या मैं कर सकता हूं सतीश के ऊपर? अच्छा, डेविड बोलते सतीश के ऊपर भरोसा नहीं करना। मनीष, आप क्या कहते हो? बोलिए बोलिए। आप वहां पर भाई मत सोचिए, लेकिन आपको बताना है मुझे ऊपर या नीचे। अच्छा, मनीष भी बोलते हैं आप सतीश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी मैं बहुत एक महत्वपूर्ण आदमी को बोलूंगा कि मैं उनको पूछूंगा क्या मैं सतीश के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। मैं गुड़िया को पूछता हूँ क्या मैं आपके बाजू में जो बैठा है इस इंसान के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ? वाह, कम से कम सतीश आपको एक वोट मिल गया। आमेन। ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ
और सतीश आपको बुरा नहीं लगेगा, डेविड ने और आपके भाई ने नीचे लिखा है, उनको जो समझ है उनने उनसे। आमीन। अब मैं बताता हूं आने वाले वचन में कि क्यों मैंने ये सवाल आपको पूछा है। आमीन। क्योंकि जब से बचपन से मैं जब बढ़ रहा था, मैंने अपना मन में हमेशा एक जिंदगी में एक फैसला किया था, मुझे खाली जिंदगी जीना नहीं है। मुझे एक खाली जिंदगी जीना नहीं है। मुझे कोई एक पक्का वादा कर सकते वाले इंसान चाहिए, ओके, जो मेरे को बोलेगा आप मेरे ऊपर भरोसा करो ब्रदर। चर्च में हर पास्टर का भी यही संघर्ष होता है कि इतना बड़ा राज्य चलाना है, तो मेरे साथ कितने लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री को एक देश चलाना है, तो वो किस पे भरोसा करे। लोग आजकल पार्टियां बहुत जल्दी बदलते हैं। वो राज्य में भी पार्टियां लोग बदलते हैं, उनको पैसे देके खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या परमेश्वर के राज्य में ऐसा होता है? क्या आपका पास्टर कह सकता है, या आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि पास्टर आप परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने आपके हाथ में झंडा दिया है चलाने के लिए, आप मुझ पर भरोसा करो, मुझे पसंद ना पसंद मैं आपके साथ लास्ट तक रहूंगा, जब तक ये राज्य, जब तक यीशु मसीह आएगा मैं आपके साथ रहूंगा। देखो, मैं जब भी आता हूं मैं पवित्र आत्मा के साथ काफी वक्त बिता के बाद ही आता हूं। कई चर्च में जाओगे, आप बहुत प्यारे प्यारे वचन सुनते हो, लेकिन मैं आपके दिल को हिलाने वाले, विचारों को हिलाने वाले वचन लेके आता हूं। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है आपको सुसमाचार लाने के लिए। आमीन। क्योंकि मैं जानना चाहता था परमेश्वर मेरे ये जीने का मकसद क्या है। मुझे खाली जीवन नहीं जीना है। सारे लोग जीते, कमाते, खाते, लेकिन प्रभु मेरे जीने का मकसद क्या है? क्या मैं भी वही करूं जो संसार के लोग कर रहे हैं? क्या मैं वही करूं जो संसार के लोग कर रहे हैं? क्या मेरा भी जीना वही कारण है? मैं चाहता था मैं परमेश्वर पे भरोसा करूं। जब मुझे कॉल दिया गया, मुझे बुलाया गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। प्रभु ये सेवकाई करना, कौन मेरे साथ रहेगा? हर संसार के लोग बोलते हैं किसी के ऊपर भरोसा मत करो, सब मतलब ही है, सब अपने काम से। मैं चर्च के कई वरिष्ठ लोग से भी बात की। 4 दिन पहले मैं उनके घर में जाके बैठा, मैं उनसे बात किया। बोला चर्च में कोई लोग अब परमेश्वर के लिए नहीं आते, अपना मतलब पूरा करने के लिए आते हैं। किसी को शादी करना है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का जीवन सही नहीं है, और जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा वे सब जाएंगे। और ये बात इसलिए होती है क्योंकि पास्टर लोग उनको कभी सिखाते नहीं है। ये जो सत्य चीज है वो कभी बताते नहीं है। कि आप यीशु के भी सोचिए, यीशु चिन्ह चमत्कार कर देते तो एक माँ आई अपने दोनों बेटे के लिए, कि आपके दाहिने हाथ और आपके बाएं हाथ कौन बैठेगा? मेरे बच्चे होने चाहिए। ओके। वैसे कभी कभी हमें भी एक सवाल होता है, हम ये कितना साल चलाएंगे? कौन है मेरे साथ आज, जो मेरे को करीबी से देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है कि आने वाली कलीसिया की जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं इन सबको तृप्त करने वाला हूं, मैं मेरा जीवन आपके लिए अर्पण करूंगा, आपके उन्नति के लिए। मैं कोई सिंगल आदमी के हाथ में नहीं दूंगा जिसको अनुभव ही नहीं शादी करने का। वो किस औरत को क्या सलाह दे पाएगा जो खुद ही तकलीफों से नहीं गया? तो मैं खास करके विवाहित जोड़ी लोग को विनती कर रहा हूं, ओके, सिर्फ अपने 2 ही बच्चों को पालो मत। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी क्षमता दी है, ओके, कि आप बड़े बड़े राज्यों को चलाओगे।
आमीन। तो मैं ये सारे चीजें नहीं करना चाहता था जो सारे लोग करना चाहते थे, लेकिन मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर ने मुझे ही बुलाया है? मैं कैसे भरोसा करूं कि परमेश्वर, मेरा परिवार का देखरेख कौन करेगा यदि मैं ये काम करेगा तो? क्योंकि गए 30 साल से हम लोग बहुत जूझ रहे हैं। हमारा जब से कारमेन से मैंने विवाह किया है, कारमेन तो आपको सब लोग आपके मम्मी को जानते हो, पूरा तन मन धन से वो आप लोग की सेवकाई में लगी है। ओके, उसको पूरा मेरे से ज्यादा विश्वास है कि प्रभु हमें देख लेगा। यदि कम भी दिया तो भी हम उसमें गुजारा करेंगे, क्योंकि जो हमें भेंट आती है वो प्रभु की ओर से आती है। वो प्रभु की मर्जी है उसको कितना देना है नहीं देना है। क्योंकि कभी कभी मुझे दान दसवाओं से मांग मांग के ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। असली में दसवां अंश मांगना नहीं चाहिए, दसवां अंश कभी भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है दसवां अंश उसी का है, परमेश्वर का है। ओके, हम उसको देते नहीं, वो आपको उसी को देना है रिटर्न। पहली बात। दूसरी बात, भेंट भी दी जाती है, जो आजकल हम हर संडे कोई भी देता नहीं है। एक आध दो लोग हैं जो अचानक मुझे बोलते हैं अंकल आपका अकाउंट नंबर क्या है, या मैं लेस्ली का अकाउंट देता हूं और मैं बोलता हूँ भेंट आप दे दो। ओके, तो ये दो बात इस संदेश से कुछ जुड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मेरे भरोसे के बारे में, मैं जो आप मेरे बारे में आपको बता रहा हूं। तो मैं बोला प्रभु मेरा पूरा जीवन में आपके भरोसे छोड़ दिया हूं। ओके, तो मुझे बहुत बड़ा ये सब करने से पहले मुझे पवित्र शास्त्र में बहुत अंदर देखना पड़ा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के पहले, कि बाइबल क्या कहता है। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल कोई किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के वचन है, और ये वचन स्वयं परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे भविष्य, मेरे बच्चों के बारे में क्या लिखा है, और तब मैं बोला प्रभु आपका वचन मुझे अगुवाई कर। यानी जब वचन आपको अगुवाई करेगा तो यानी कि परमेश्वर साक्षात आपका हाथ पकड़ के आपकी अगुवाई कर रहे हैं। और मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे ये प्रकाशन दे, और मैंने पवित्र आत्मा से भी बोला पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कर, क्योंकि आप ही जो सत्य को बताने वाले परमेश्वर हो। और मैंने ये चीज बाइबल में क्लियर मुझे पता चला कि जितना मुझे सफल होना है उससे ज्यादा परमेश्वर को दिलचस्पी है मुझे सफलता करने में। ओके, बहुत ऐसे बार हुआ है मैंने प्रार्थना नहीं की है कोई काम करने के लिए, लेकिन अचानक उत्तर मेरे फेवर में आता है, मेरे साइड से उत्तर आता है, लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। जब कोई मुझे दोष लगाता है तो संसार के लोग कहीं से भी इकट्ठे होकर मेरे बचाव के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं कभी कभी परमेश्वर को बोलता परमेश्वर मैं आज जिस काम के लिए गया मैं आपसे प्रार्थना भी नहीं की, मैंने ना ही आपसे मदद मांगी, और ऐसी मुश्किल स्थिति में आप मेरे लिए खड़े हुए। कई बार मुझे, आज लेस्ली भी एक गीत लगाई थी सभा शुरू करने से पहले, गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कार का परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूं। तो जैसे वो आवाज मेरे कान में, वो गीत गाने लगे, मेरे आंखों में आंसू आए, मेरा आवाज बैठ गया। बोला प्रभु मेरे पास शब्द नहीं है, आपका प्रेम मैं कुछ नहीं करता हूं, जो उससे अधिक 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 आप करते हो। और आपको पता है हम लोग कई 7 साल से इस सोसाइटी के काम में, मैं डे 1 से संस्था चालू हुआ तब से लेकर आज तक है। सिर्फ उसमें से 2-3 जन ही है, बाकी सारे लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग मर गए, नए लोग आ गए, और इसमें बहुत तकलीफें आई, बहुत चरित्र के ऊपर
चरित्रहीन करते लोग, आपके ऊपर शंका करते, झूठे इल्जाम लगाते। ओके, कई लोग को भरोसा नहीं था हमारी क्षमता के ऊपर, क्योंकि आपका पास जो पिछला जीवन होता है मसीह में आने से पहले, क्योंकि आपके पड़ोस के लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं। मेरे घर में भी भाई लोग ऐसे थे, दादागिरी, गुंडेगिरी, मवाली, मारन करना, और अचानक मैं वहां पर खड़ा होऊंगा और बोलूंगा परमेश्वर ने मुझे चुना आपको उद्धारकर्ता बनाने के लिए, ये कार्य को सफल करने के लिए। क्या लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे? मूसा ने भी हत्या की और वो यहूदी के पास गया तो उनको उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। ओके, तो ऐसे स्थिति में मैं था, और उसके लिए मुझे बहुत सारे सपने वगैरह थे। मेरे काम धंधा करूंगा छोड़कर, मेरा वक्त बहुत सारा, मैं उन कामों में लगने लगा। मैं परमेश्वर को वही बोला कि प्रभु आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो मुझे मत डालो इस काम में। वैसे सिर्फ हमारे रीडेवलपमेंट के बारे में नहीं, कलीसिया के बारे में भी, यदि आप मेरे साथ नहीं है तो मैं ये चर्च नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर की योजना के पीछे चलना है। परमेश्वर यदि आपकी योजना है तो ही मैं कर पाऊंगा। और ये वचन मुझे आज सवेरे ही मिला, जो आज आपने पढ़ा है, कि प्रधानताओं के ऊपर, कोई इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना, कोई गवर्नमेंट के ऊपर, कोई सोसाइटी के ऊपर, कोई अधिकारी के ऊपर नहीं करना। ओके, और यदि आप भजन संग्रह 118 में लिखा है, Psalms 118 वर्स 9, थोड़ा मेरा संदेश बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखना आज। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ओके, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। ओके, जब भी हमें किसी चीज की मदद है तो किसके शरण में जाना चाहिए? यहोवा की। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत लोग चर्च में आकर अपनी दोस्ती अच्छी खासी बनाते हैं, और हम यहोवा की शरण में नहीं जाते। हमें लगता है मेरे इतने पहचान के लोग हैं, सारे मुझे मदद करेंगे। ओके, कोई कार्य को शुरू करने से पहले हम यहोवा को शरण में लेते नहीं, ना ही उनको या याजकों के पास जाते नहीं है। मैंने जो अंधकार के राज्य में काम करने वाले लोगों को देखा है, मैंने नेते लोग को भी देखा है, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वो जादू टोना करने वाला बाबा बुआ, जो हाथ उनके रेशे देखता है। ओके, ये इनके पास सलाह लेते हैं। लेकिन दुख की बात होती है चर्च के लोगों की, जो परमेश्वर के उपस्थिति में लगातार रहते हैं, उनके पास कोई नहीं आता। ओके, आपको लगता है कलीसिया में जितने लोग आपके साथ आगे पीछे घूमते हैं, पहले चेक करो उनका जीवन कितना आत्मिक है, किस किस्म के शब्द उनके मुख से निकलते हैं, उनका हृदय कैसा है। ओके, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके में वो ढकेल सकते हैं। बाइबल कहता है कि शरीर के जो काम है ना, वो आपको फेल कर सकता है। ओके, कितना भी बड़ा कलीसिया में बड़ा आदमी होने दो, वो आपको फेल कर सकता है। आपके दोस्त भी फेल हो जाएंगे। वे आएंगे, आपको लगेगा मेरे साथ बहुत लोग हैं, वे खाएंगे पिएंगे, आपके घर के बाहर घर में घुस जाएंगे, आपके बारे में भूले भरे बातें सब देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ओके, बी केयरफुल ऑन दैट।
ओके, क्योंकि हम लोग संसार के तौर तरीके सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर। यह आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो हमने संसार से सीख के आया है बचपन से, हम पूरी तरह से हमें वही सत्य लगता है। कभी कभी मुझे भी निर्णय करना है सोसाइटी में, पता है, वो कई लोग मेरे को वास्तुशास्त्र के बारे में ये है वो है, ओके, ये सारे चीज हम लोग आज उपवास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये सब करने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ था, मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, कल हमारी मीटिंग थी, हमारा विकासक को चुनने का फैसला था। सारे लोग डर गए थे, हमारी कमेटी के लोग, कि गांव के लोग हमें खदेड़ देंगे, मीटिंग में झगड़े हो जाएंगे, सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाए 3-4। दूसरी बात, दूसरा डर था कि क्या सच में लोग मीटिंग में आएंगे, क्योंकि 5 विकासक लोग ने हमें ऑफर दी थी, उसमें से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, दूसरा दादागिरी वाला आदमी है, तीसरा चौथा बोलने लगा हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। अभी बचा एक, हम किसको बोले? यदि हम कमेटी के सारे गांव के लोगों को बोलेंगे हमारे पास एक ही बचा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो सारे लोग बोलेंगे छोड़ दो। 7 साल की मेहनत पानी में जाती थी, 7 साल का परिश्रम। मैं परमेश्वर के पास सवेरे से, मैं कल से भी बोला, घर वाले को भी बोला, जो भी होएगा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। सारे दुविधा लाने वाले आत्मा आएंगे, युद्ध होगा उधर। इतना आसान नहीं है अपनी घर की जिम्मेदारी किसी के हाथ में ठोकना, ओके। ऐसे भी मजबूरी से यदि बिल्डिंग का कंडीशन खराब है, हमें निकलना तो पड़ता ही था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से झगड़े हुए मीटिंग में। विकासक आया था, हमारे आर्किटेक्ट थे, बहुत सारे वरिष्ठ लोग आए थे, बंबई के टॉप आर्किटेक्ट्स में से कुछ लोग भी आए थे, और मीटिंग अच्छी तरह से हुई। बहुतायत से 90% से ज्यादा लोगों ने साथ दिया हमारा। जो सब लोग का डर था वो निकल गया, ओके। सारे लोग उत्साहित हुए, सारे लोग की कल्पनाएं थी, आशाएं थी, उससे बढ़कर हमें ऑफर दी गई। तो मैंने सबको बोला ये तो पहली कदम हमने पार की है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है ओके। तो ये खुशखबरी है कि हम एक कदम आगे बढ़े, कि इतने लोग, 100 परिवार लोग एक साथ देना। तो ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, सारे टीम के लोग हैं, जो चर्च में भी है और बाहर भी है, ओके। बहुत लोग का योगदान है। परमेश्वर ने, मेरे को वचन है, जैसे परमेश्वर ने एस्तर को कहा, एस्तर को उसके चाचा ने कहा कि तू जन्मी इस काम के लिए। मोर्देखाई उसके चाचा थे, उन्होंने कहा एस्तर को तू जन्मी थी इस काम के लिए, यानी कि इस देश को बचाने के लिए। मुझे कल में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा था उधर सुनने में, लेकिन मेरे मन में ये वचन है, मार्टिन तुझे मैंने इस्तेमाल किया है कि तू जहां जाएगा मैं वहां पर आ सकता हूं, ओके। और वहां पर सारा वातावरण शांत, डर का वातावरण खुशी में बदल गया, पेड़े बांटे गए, ओके। अभी मैंने जानता हूं अभी मिठाई भी आएगी, नया घर भी आएगा, और उस घर में आप लोग भी आओगे, ओके। तो विश्वास में रखना पूरा काम होने तक। डेविड इज एक्साइटेड, क्योंकि डेविड भी आने वाला है हमारे घर के बहुत नजदीक है, मैं, क्योंकि हमारा सपना सबके लिए है, मनीष के लिए, सतीश के लिए तो ऑलरेडी परमेश्वर ने कर चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सतोष वहीं पर संतुष्ट रहे, ओके। मुझे याद है गुड़िया और सतीश ने एक प्रार्थना की थी कि मुझे पूरा अंटाविल एरिया चाहिए, आमीन। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने में दिलचस्पी रखता है, और कभी भी भूलना नहीं, वो करना है, आपको विश्वास योग्य रहना है, आमीन। तो मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो,
इवन एयरफोर्स कॉलोनी में मनीष का नाम ऊपर आना चाहिए। मैं कलीसिया का कोई भी लड़के के लिए कारण नहीं है कि मैं नहीं, आप सबका भाग वही है। आमीन। जितना यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया है उतना आपको भी दिया है। आमीन। तो आपका और हमारा एक ही काम है कि हमारे परमेश्वर पे विश्वास करना है। विश्वास के कारण ही, विश्वास इंसान के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर, उसी के द्वारा आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्योंकि उसी विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास, आपकी सफलता, आपकी उन्नति उसी के ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर नहीं। सवाल रहा, मैंने जो प्रश्न स्टार्ट किया था, क्या मैं सतीश के ऊपर विश्वास कर सकता हूं? मेरा आंसर है मैं हाँ कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा साबित करूंगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है कोई इंसान है ना जो संसार के लीडर है उनके ऊपर मत करो। बाइबल में ये लिखा है कि चर्च के लीडर के ऊपर भरोसा मत करो। ओके, संसार के प्रधानता है उनके ऊपर भरोसा मत करो, संसार के अधिकारी के ऊपर मत करो। क्योंकि मेरे सामने जो सतीश बैठा है, ओके, मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन है। ओके, क्योंकि आपको प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। आमीन। हम वचन 5 में देखेंगे, सेम साम्स में 18 में वचन 5। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। आमीन। नहीं, आई थिंक दैट इज नॉट अ वर्स, मे बी Psalm 146 में 5, Psalm 146:5 में देखो जरा। 146:5। क्या ही धन्य है वो, क्या भी धन्य है वो जिसका सहायक यहोवा याकूब का परमेश्वर है। जिसका सहायक कौन है? याकूब का परमेश्वर है। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। यानी कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, उसके वचन के ऊपर मनन करना है, उसको जानने की हर कोशिश कीजिए। और जब हम उसको जानते हैं हमारा भरोसा ज्यादा उसके ऊपर होगा। आमीन। और जब आप जानोगे तो आपका कभी भी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ ज्यादा रहेगा। इंसान से ज्यादा आप उससे कमिटेड रहोगे, आपके कलीसिया से कमिटेड रहोगे, उसकी सभा से, क्योंकि वहां पर उसके वचन बताए जाते हैं और उसके वचन ही परमेश्वर होता है। ओके। और यदि आपका यहोवा याकूब का परमेश्वर आपका सहायक है तो आप कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि आपका सहायक कौन है आप जानते हो। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है और वो आपको इतना प्रेम करता है कि वो आपको नष्ट होने भी नहीं देगा। ओके। सारी बीमारी यीशु ने अपने ऊपर क्यों ली? ये सारी बीमारी जो संसार की ओर से आपके ऊपर आई, आपको नष्ट करने के लिए आई थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? जो नष्ट करने वाला था आपको, उसको अपने ऊपर ले लिया कि मुझे नष्ट करो, मेरे शरीर को तोड़ो, लेकिन इनको छोड़ दो। जिन्होंने उनको ग्रहण किया, उसने अपने पिता का संतान बनने का अधिकार हमें दे दिया। आज आप और हम याकूब के परमेश्वर की संतान है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सतीश याकूब का परमेश्वर का संतान है। मनीष भी वही है, डेविड भी है ये, और हम सब लोग हम उनकी संतान है। आमीन। तो कोई भी परमेश्वर नहीं आपसे इतना प्रेम करता है, आपको क्या लगता है आपको नष्ट करने के लिए छोड़ेगा? वो स्मिता आपको भी कहता है आपको नष्ट करने नहीं देगा। आपको आपके परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, एक अंश भी शंका नहीं होनी चाहिए। जितना मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं
उतना मैं यीशु के ऊपर भरोसा करता हूँ, उसके संतान के ऊपर। और यदि याकूब का परमेश्वर का संतान सतीश है, तो क्या मैं सतीश के ऊपर भरोसा नहीं करूं? मैं क्यों सतीश के ऊपर भरोसा करता हूं? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बोला है, और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन मुझसे बातें करता है। हम क्या सोचते हैं परमेश्वर का वचन को? मालूम है, एक किताब में से एक आंकड़ा देखते हैं कि कुछ किताब में लिखा है। उस वचन को जब आप देखते हो, उसको परमेश्वर देखो, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा ब्रदर्स सिस्टर्स। ओके, तो जितना मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, उतना ही विश्वास मैं सतीश पे करता हूँ, डेविड पे करता हूँ, और उतना ही मैं मनीष के ऊपर भी भरोसा करता हूँ। आमीन। तो ये ध्यान में रखना चर्च, मैं आपके ऊपर शंका नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कहीं भटकने से आपको बचाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रदर्स सिस्टर्स, मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करो, खास करके संसारिक लोगों के ऊपर सलाह वगैरह लेने के लिए उनसे सचेत रहना। ओके, और यदि वो फेल भी हुए आपके चर्च के लोग, फिर भी एक चीज जान लो, मेरा पिता मुझे नाश होने से बचाएगा, मुझे वो नाश होने से बचाएगा। बोले, मेरा पिता मुझे नाश होने से बचाएगा। मुझे नाश होने से बचाएगा। यदि मैं गलत मार्ग पे जाऊं, अगर मैं गलत मार्ग को चुनूं, तो मेरा कान पकड़ के खींच के लाएगा, मेरे कान को हेड कर वो लेके आएगा। आमीन। तो कभी हम डांटते हैं ना, तो कभी भी बुरा नहीं मानना, पास्टर गुस्से में परमेश्वर किसी नाराज नहीं है। आमीन। वो उसका हक है, आपको बचा के लाएगा। वो अपना बलिदान क्यों व्यर्थ में डालेगा? करोड़ों में से आपको ही क्यों चुना है उसने? वो बोलते हैं, मैंने ऐसे निर्बल कमजोर, संसार के दृष्टि में जो कमजोर है, मैंने उनको चुना है, क्योंकि वो लोग आपको नहीं जानते। उन्होंने आपको जन्म नहीं दिया है, उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, मैंने। मेरा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, मैं आपको सिखाऊंगा आप किस मार्ग में चलना है। आमीन। तो ये चीज ध्यान में रखना कि वो आपकी देखरेख करेगा और आपको हर बुराई से बचाएगा। हालेलुया। अब मैं एक सेकंड पॉइंट के बारे में कुछ आज बताने वाला हूँ, उधर थोड़ा शॉर्ट और फास्ट में जाऊंगा, तो ध्यान में रखना। आप कितने लोग पुराने नियम को जानते हैं? ओके, तो लेकिन मैं नए नियम का वचन से शुरुआत करूंगा। स्टार्ट में मैं पुराने नियम से शुरू करूंगा और बाद में नए नियम में। हमारा पहला वचन है यूहन्ना 14 में वचन 16। ये बॉटल वाटर, यूहन्ना 14 वचन 16 कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, आई विल प्रे टू माई फादर। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो आपको एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम सब लोग जानते हैं किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। मैं, हमारा चर्च ना पवित्र आत्मा को बहुत अच्छा जानता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, अभी वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुराने नियम में क्या होता था, जब यीशु मसीह धरती पे आया तो स्वर्गदूत आके सुसमाचार दिया। ओके, बोला उन खेतों में जो किसान थे, बोले खुश हो जाओ, आज आपके लिए एक पुत्र जन्मा है, राइट? वो आपका उद्धार करेगा, जिसका नाम इमैनुअल रहेगा। उसका अर्थ होता है परमेश्वर आपके साथ, राइट? तो पुराने नियम में क्या होता था, लोगों के साथ परमेश्वर होता था, उसकी उपस्थिति होती थी। और मूसा ने भी प्रार्थना की। यदि आप एक्सोडस के किताब में निर्गमन 33 में वचन 15, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको मूसा के बारे में कि प्रभु आपकी उपस्थिति नहीं जाएंगे, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा।
निर्गमन 33 और वचन 15 कहता है, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। 33 में 15, सॉरी 33 में 15। 33 में 15। उसने उसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न चले जा। आमीन। यदि आप मेरे आगे नहीं जाओगे तो हमें आगे मत ढकेल दो बाबा। न मनीष बोलेगा बाबा मेरे को नहीं पास्टर बनना है, सतीश बोलेगा पहला मुझे सोचने दो। मेरी भी यही प्रार्थना थी मूसा की तरह। डर लगता है, सारे लोगों की नजर मेरे ऊपर रहेगी, मेरे बच्चों के ऊपर रहेगी, मेरे पत्नी के ऊपर। यदि मेरी पत्नी किसी के सामने मुझे डांटेगी, लोग बोलेगा कैसा पास्टर है ना। कुछ गलती करो, मुझसे कुछ अनाप शर्म निकला तो सारे चर्च के लोग ना चर्चा करने के तैयारी में। डर लगता था, मेरी दिल की धड़कन डक 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 बजने लगी जिस दिन मेरे को बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर का कार्य को आगे लेके जाओगे। मैं सच में बोलता हूँ, मुझे बहुत डर लगा। सारे लोग खुश हो गए कि इतने लोगों से इसको क्यों चुना, ये तो घर का कलीसिया भी नहीं चला रहा। ओके, और घर वाले खुश हो गए। मेरे बोला बाप रे, मेरे जितनी मस्ती चल रही है रास्ते में, मुझे अभी बाबा जैसा घूमना पड़ेगा। पहले पहले लगा, मेरे को ऐसा लगा पास्टर बोला तो काला पैंट सफेद शर्ट टाई डाल के घूमना पड़ेगा, बगल के अंदर एक बाइबल लेके चलना पड़ेगा ना। कई पार्टियों में मुझे बुलाएंगे नहीं कोई दारू पीने वाले, मेरे सारे संसार के दोस्त लोग मेरी मजाक करेंगे। क्या भाई, बहुत पहला जिंदगी में मजा किया, आप पुजारी बन गए। ये सारे मेरे विचार मेरे दिमाग में आने लगे, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मेरा जीवन उनको खुला है, मेरे घर वाले को थोड़ी पता है ना, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे कार्य किए। सतीश को समझ में आएगा, क्योंकि वो अलीबाग गया था, मैं उसकी तस्वीरें देख रहा था ना। क्योंकि मेरी पत्नी भी मुझे डांटते रहती है, तुम ऐसा हाफ चड्डी में मत घूमो ना, लोग आते हैं जाते हैं। फिर मैं पैजामा पहनने लगा ना, वरिष्ठ आदमी की तरह। मैं बोला परमेश्वर, मेरे जवानी को तू जल्दी बुढ़ापा में ला रहे ना। तो ये सारे मेरे दिमाग में आने लगे। एनीवे, हमारा डेविड अच्छा है, अभी भी टी शर्ट पहन के बैठा है। ना? तो ये जो कॉलिंग आता है ना, कभी कभी में डर लगता है, लेकिन इसके लिए डरने की कोई बात नहीं। ये हमारा परिवार है, हमें यहाँ स्वीकारा जाता है। हाँ, लेकिन हम आदरणीय रहने चाहिए। हमें आपसे शर्म नहीं लगता हाफ पैंट पे घूमने के लिए। आप मेरे घर में आते, मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे आप घर में रहते हो, लेकिन मुझे संसार के लोग से बच के रहना है। संसार के लोग आपकी चाल चलन को देखते हैं, क्या वो आपको और हमें देखकर कहेंगे कि सच में ये क्रिश्चियन है? चर्च की बातें, इस परिवार की, हम उनको बताना अच्छी बात नहीं है ब्रदर सिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें संभाल कर रहना बहुत जरूरी है। तो मोसेस था ना, एक प्रॉफिट जैसे थे। ओके, और उसको भी परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर साक्षात उनके साथ रहेंगे तो ही बोला मैं आगे जाऊंगा। ओके, और ये लोग भी समझ पाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इतना बड़ा कार्य करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति जरूरत है। कलीसिया आपके घर में, आप कहीं भी जाओगे कोई फंक्शन में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोसेस बोला मुझे आगे मत लेके जा प्रभु, यदि आप नहीं है तो। ओके, जो लोग पुराने नियम के लोग थे, इजराइल के जो राजा था, वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति की, यानी कि याजक थे और नबी लोग थे, वे परमेश्वर को बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। नबी लोग बोला परमेश्वर देखो, मैं ये वेदी के ऊपर आग लाओ, मैं पानी डालता हूं, आप सच में है तो आप आ जाओ अभी।
तो परमेश्वर बाहर थे और आते थे, वो अपनी उपस्थिति को प्रकट करते थे। और एलाइजा को लगता था हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, चिन्ह चमत्कार के द्वारा। आज आप सोचिए, आप प्रार्थना करते हो, कितने लोगों की गवाही है यहाँ पर कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये की, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए मैंने कुछ किया है। कितने लोग हाथ उठाएंगे? ओके, सतीश है, गुड़िया है, कुंजा सिस्टर, आपने प्रेयर किया, आपको उत्तर मिला है? हाँ, छाया बोलती है मैंने भी किया है। डेविड और रेबेका का तो आता ही रहता है। और यहाँ पर सिस्टर कौन है? जमुना सिस्टर बोल रही है निहाल के घर में कोई तो हाथ ऊपर कर रहा है, मौसमी है। ओके, और दिस सुमन सिस्टर की रानी सिस्टर है। ओके, यानी कि आपने जो प्रार्थना की और जब उत्तर आया तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार में लिखा था यीशु मसीह ने लिखा था, लेकिन लूका ने लिखा था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल का अर्थ होता है परमेश्वर आपके साथ है। यानी कि अभी मेरे बाजू में है। ओके, जैसे मेरी पत्नी मेरे बाजू में, मैं एक उदाहरण के लिए सतीश और गुड़िया के बारे में बोल रहा हूँ। सतीश के साथ है। ओके, कौन? उसकी मददगार परमेश्वर है, उसकी पत्नी ऐसे समझ के, तो उसके साथ है। तो ये पुराने नियम में परमेश्वर बाहर था यीशु मसीह के साथ। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर एक देह के अंदर आके बस गए। परमेश्वर आत्मा हम सब लोग जानते हैं, इस पृथ्वी में कार्य करने के लिए उसको एक देह की जरूरत होती है। जब आपने यीशु मसीह को न्योता दिया तब परमेश्वर आके आपके दिल में बस गए। उसने अपने देह को अपना मंदिर बनाया। राइट? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो अब परमेश्वर आपके भीतर है। तो लेकिन पुराने नियम में कहते परमेश्वर आपके उनके भीतर नहीं था, वो उनके साथ थे। नए नियम का सुसमाचार ये आप लेके जाते हो। जब आप जाते हो तो क्या होता है? आप परमेश्वर आते हो। लोग को लगना चाहिए कि परमेश्वर मेरे घर में साक्षात प्रवेश हुए। ओके, गुंजा आई, परमेश्वर आई। डेविड आया, परमेश्वर आया। जयवंती आई, परमेश्वर मेरे घर आया है। यह आपका स्थान है। आपको पता है आपको परमेश्वर ने कहां पर बिठाया है? स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है। आप राज वहां से करते हो, उसके बारे में मैं संदेश आगे देने वाला हूं। लेकिन धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और वो इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज करेगा। लेकिन उसने वो संदेश इजरायली लोग के लिए दिया था, आपके लिए नहीं दिया है। जो यीशु मसीह आएगा पहले अपने लोग को उठाएगा। वो जो मर गए यीशु में विश्वास करके उनको भी उठाएगा, और जो जीवित है अचानक हम बदल जाएंगे। इस देह को छोड़कर हम निकल जाएंगे, हमारा आत्मा प्राण छूट जाएगा। लेकिन उसके बाद वो आएगा, यहाँ पर युद्ध होगी, तब इस्राएल प्रदेश रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था मैं आऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य होगा, तब वो फिजिकली वापस आएंगे। लेकिन चर्च आप नहीं रहोगे, चर्च को ऑलरेडी उठाया जाएगा। ओके, तो ये जरूरी है समझने के लिए। और वो कहता है आपको कि आई विल प्रे। यीशु मसीह कहता है मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपको सहायक दूंगा। जब तक आप यहां पर हो वो सहायक आपके साथ है। आज वो सहायक आपके साथ नहीं है, लेकिन सहायक आपके भीतर है। तो आपको क्या करना है? आपको सहायक के लिए प्रार्थना करनी है। सहायक को, सहायक मुझे मदद कर। अभी क्या हुआ? आप लोगों के लिए सहायक बने हो। जैसा यीशु मसीह चलता था, उन लोगों के लिए मददगार था।
आज इस देश के लिए, इस नगर के लिए, अंटाफिल के लिए, न्यू बॉम्बे के लिए, जहां जहां आपके प्रदेश में आप सहायक हो उनके लिए। ओके, जो आत्मा यीशु के अंदर था वो ही सहायक आपको दिया गया है। आज वो सहायक को लेके आप बैठना नहीं। ओके, वो पावर द होली बोलते, जब मैं आऊंगा आपको पवित्र आत्मा दूंगा और उसके साथ में आपको सामर्थ भी दूंगा। तो ये दोनों चीज आपके अंदर आके बस चुकी है। जब यीशु को मिला, मैं इस बेटे से प्रसन्न हूं, स्वर से आवाज आई। आज आपसे भी परमेश्वर प्रसन्न है क्योंकि आप उसके संतान हो। तो हम क्या करते, सुसमाचार लेके जाते तो हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं आ चुका है। उनके घरों में अंधकार में आप ज्योति लाते हो, परमेश्वर का राज्य को घोषणा करते हो कि आज का दिन आपका बुराई के दिन का अंत हो चुका है। ये सुसमाचार हम लेके जाते हैं। ओके, और इसलिए बोला जब जाओगे तो उनको बोलो द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ चुका है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रदर्स सिस्टर्स। स्वर्गीय परमेश्वर के संतान हो आप ब्रदर्स सिस्टर्स, बेटा या बेटी कोई भी, जब भी गुंजा अपने घर जाएगी या रिश्तेदार के पास जाएगी तो वो कहेगी आज परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ चुका है। आप उनके घर में शांति लाते हो, आप उनके घर में चंगाई लाते हो, आप उनके घर में जो बंदगी में उनको छुटकारा देते हैं। आपको ऑलरेडी द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन यू, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ चुका है और उसने आपको अभिषेक किया है। जैसे यीशु को अभिषेक किया था, ओके, बपतिस्मा लेने के बाद जब उसने आज्ञा पालन की, जब उसने वो बुलावट जॉन द बैप्टिस्ट का स्वीकारा, चर्च के लोग आज्ञाकारी होते हैं, वे तुरंत उन्होंने स्वीकारा और परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ्य है। उसके बाद उसकी सेवकाई शुरू हुई। चर्च आपकी सेवकाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके, तो ऑलरेडी आप लोग परमेश्वर बन चुके हो। तो आप पर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं है। यू हैव टू नॉट टू प्रे टू गॉड, यू हैव टू प्रे एज गॉड। जैसे यीशु ने प्रार्थना की चंगे हो जाओ, जैसे आपने विश्वास किया वैसे हो जाओ। आपको विनती नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलीज करना है प्रोमिसेस। आप समझे? मैं आपको कुछ प्रकाशन दे रहा हूं ब्रदर सिस्टर्स। ओके, कोई आपके पास बीमार आया तो उसके सर के ऊपर हाथ रखो, प्रेम से गले लगाओ, गो ब्रदर सिस्टर यू आर हील्ड। आप उसके गले लगाओ, बोलो चंगाई दो। आप उनको प्रेम से उनको ये कर दो। आपका एक शब्द निकलेगा आप चंगे हो ना, तो वो चंगे हैं। ओके, क्योंकि आपने परमेश्वर को जो अधिकार आपको दिया है ना किसी को चंगाई देने का, आप उसको इस्तेमाल करने में आपको सिखा रहा हूं ब्रदर सिस्टर्स। वहां पर प्रेयर मीटिंग करते मत बैठना, परमेश्वर का राज्य उनको तुरंत नहीं आएगा। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, क्योंकि उसकी उपस्थिति जो पवित्र आत्मा है बाहर नहीं, आपके भीतर है। मसीह आपके भीतर है, क्राइस्ट इन यू, महिमा की आशा। आमीन। और बाइबल वचन में उसी में लिखा है, जॉन 14 में वचन 17 पढ़ेंगे, 17, जॉन 14:17। यूहन्ना 14:17 कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि वह उन्हें न उसे देखता क्योंकि संसार के लोग उसको नहीं देख सकते और न जानते हैं, और ना ही वे जानते हैं। तुम तो उसे जानते हो ओ चर्च, हालेलुया, तुम तो उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और वो तुम में होगा। और वो कहां पर है? कहां पर है चर्च? वो तुम में है। ओके, तो और वो तुम्हारे भीतर है। ओके, अभी पहले नियम में वो उनके साथ था और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है अभी वो तुम्हारे अंदर है। ओके, तो पुराने नियम के जितने भी नबी थे उनके साथ परमेश्वर को आने की जरूरत थी। आज आपको परमेश्वर को उपस्थिति की आने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर आ चुका है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमेन। गॉड इज इनसाइड ऑफ यू। गिव अ क्लैप टू द होली स्पिरिट। आइए हम तालियां बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। आमेन। क्योंकि उन दिनों में लोगों ने मसीहा के ऊपर विश्वास किया था, जिसको अभिषेक किया था। इन दिनों में पवित्र आत्मा उतारा गया, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। ओके, वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे। वे जानते थे जब भी परमेश्वर आएगा तो मनुष्य के रूप में ही आएगा, जैसा यीशु मसीह आया था। आज यीशु ने क्या किया? हजारों यीशु मसीह बना के रख दिए थे और बहुत सारे चर्च के लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग अभी भी यीशु को ढूंढ रहे हैं, अभी भी यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि वो आपके दिल में बस गए। ओके, तो क्रिश्चियनिटी हमारा जो मसीह है ना, मसीहत है, हमें अंदर से कार्य करना है। आमेन। बाइबल से दैट ही शैल बी इन यू। वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं रहेगा लेकिन आपके भीतर ही रहेगा। और यही हमारा सुसमाचार का वादा है, क्राइस्ट इन यू, मसीह जो आपके भीतर है। और ये आपके हकीकत में तब होता है जिस वक्त आपने यीशु को न्योता देकर आपने उसको ग्रहण किया था। आज के बाद आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। संसार के लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं। आप लोग को भी सिखाया जाता है कभी कभी, कुछ लोग ने प्रभु को ढूंढो 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 ढूंढो। ओके, हम वचन खोलते ढूंढते ढूंढते ढूंढते। अरे भाई, आप तो जानते हो उसको, आपके भीतर है। आपको ढूंढने की जरूरत क्या? लोग आपको ढूंढने आएंगे, आपके अंदर के मसीह को ढूंढने आएंगे। आमेन। सो यू डोंट हैव टू सीक द फेस ऑफ गॉड। मैं कभी कभी अपने आप को मनन करता हूँ, मैं अपना चेहरे को ऐसा तेज में ही देखता हूँ कि लोग मुझे देखेंगे, प्रभु वो आपको देख पाए। जब आप प्रचार करते हो तो हम देखेंगे, ओ माय ब्रदर, शेर का बच्चा दूसरा शेर सामने आया है। ओके, मैं कोई इंसान को नहीं देखता हूँ। आमेन। सो अभी हम लोग एक बन चुके हैं, यीशु मसीह और हम एक हो गए। कार्मेनाटी अच्छा बोलती है, मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा एक आत्मा है। हम दोनों अभी एक हो गए। जब पवित्र आत्मा यीशु के अंदर है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हो गए। वैसे हम भी पिता ऊपर, पुत्र सतीश और पवित्र आत्मा उसके अंदर। ओके, तो ये कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आमेन। क्योंकि वो हमारे भीतर है और हम उसमें हैं। और ये सत्य ऐसा है कि इस हकीकत को हम जानना, बहुत समझना है डे टू डे बेसिस पे। कहीं भी जाओ, ओके, अभी आपको तैयार होके जाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हो। ओके, चलो चलो हम सभा करने जा रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर करेंगे। नाउ योर गॉड, मुझे यीशु मसीह को ये सब चीज ग्रहण करने के बाद उसकी परीक्षा के लिए उसको उपवास किया, सिर्फ दुनिया को साबित करने के लिए शैतान के कि मैं रोटी से नहीं जीता हूं, तनखा से नहीं जीता हूं। तू क्या मुझे बंगला और बड़ा स्थान देगा? बोला मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी मेरा, ये इधर की प्रॉपर्टी, ये मेरा घर मेरा नहीं है। मेरा जगह स्वर्ग में, मेरा घर वहां पर है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या हुआ? यीशु मसीह का यह मोह
सलामी, ये सब चीज की जरूरत नहीं है। हम अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहिए, हम ऑलरेडी बड़ा हो। ओके, आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं, आप उसका कार्य करते रहो। यीशु मसीह कभी इस चीज के बारे में सोचता नहीं था, मैं लीडर हूं, मैं ये वो कुछ नहीं, वो अपना पिता का कार्य करता था। आमीन। चर्च, हम इस हकीकत को ग्रहण करना। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। इस सत्य को परमेश्वर हमारे चित्त में डालकर रखना प्रभु। दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस सत्य से अलग ना करे, आपके प्रेम से भी प्रभु। आपका प्रेम अपरंपार है प्रभु। कभी हमने सोचा नहीं प्रभु, आपने हमें अलग अलग परिवार से परमेश्वर निकाल कर परमेश्वर आपके समान में बनाया, आपकी समानता में बनाया प्रभु। सच में आपने हमें आपके जैसे बनाया प्रभु। आज हमें किसी परमेश्वर की ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद अपनी समान हमें बनाए। चिन्ह चमत्कार, बाइबल आपने कहा कि यू आर अ साइन एंड अ वंडर, आप एक चिन्ह और एक चमत्कार हो। हम सच में एक अलौकिक इंसान है प्रभु। हमारे बच्चे भी अलौकिक है परमेश्वर, वे प्रकाशमान रहेंगे हमेशा। हमारे सारे बच्चे और हम सब लोग परमेश्वर आपकी तरह बुद्धिमान ठहरेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमेशा हर कदम हमारे साथ चलोगे, हमें नष्ट होने से आप बचाओगे। कोई भी बीमारी परमेश्वर हमें छू नहीं पाएगी प्रभु। परमेश्वर हमें इस सत्य से छिपा करने रखना परमेश्वर। हमें और नए नए प्रकाशन परमेश्वर हमें प्रकट कर, ताकि सच में प्रभु आपका उद्धार, आपका आने का मकसद इस धरती के ऊपर, और हमें पवित्र आत्मा देकर सिखाने के लिए ये व्यर्थ ना ठहरेगा प्रभु। हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक के घरों में आपकी शांति बरकरार कर, हर एक को परमेश्वर प्रफुल्लित कर। उनके घरों में संपत्ति, हर घर की कुछ ही चीज की घटी ने, उनके बच्चों के ऊपर परमेश्वर में आपके बेटे के लहू से उनको ढकता हूं, ताकि अंधकार की कोई ताकत उनको स्पर्श ना करे प्रभु। मेरे हर एक परमेश्वर, मेरे साथ जो कार्य मेहनत कर रहे प्रभु, चर्च के जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। डेविड, रेबेका, मनीष, गुंजा, सतीश, गुड़िया प्रभु, फ्लोरा सिस्टर, प्रकाश, परमेश्वर, संतोष, जो लोग ने प्रभु हमारा हाथ पकड़ के रखा है प्रभु, उनको विश्वास योग्य रखना प्रभु, ताकि दुनिया की कोई भी लालच परमेश्वर कि मैं आपको महान बनाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, इन सब से बचा कर रखना प्रभु। क्योंकि प्रभु हम आपका राज्य को लाना चाहते हैं प्रभु। हम अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहे प्रभु, हम आपका राज्य हर एक घर घर में, जो संसार में जो लोग परमेश्वर अंधकार में रहे, उनके घरों में परमेश्वर आपका राज्य को स्थापित करना, ये परमेश्वर मकसद है हमारा जीवन का। हर एक के आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वह जाने कि आपने उनको क्यों चुना है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मेरे बच्चे यहाँ पर है, मैंने उनको आपके हाथ में समर्पित किया है। वे भी परमेश्वर जाकर हर घर घर में जाके यही करेंगे कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है प्रभु। मैं उनके साथ रहना, हम जानते हैं आप उनके साथ हो, उनके भीतर हो, और बड़े बड़े कार्य उनके द्वारा करना। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर।